क्या सच में दामिन सांप बहुत जहरीले होते हैं? क्या दामिन की पूंछ मार देने से शरीर के अंग पर गला लग जाता है? क्या दामिन सांप दूध भी पीते हैं? आपको इन सभी प्रश्नों के सटीक व ऑथेंटिक जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। दामिन सांप, जिसे अंग्रेजी में रेड स्नेक, हिंदी में धामिन या घोड़ा पछाड़ सांप, मराठी में धामड़, बंगाली में दोमना सांप कहा जाता है। यह भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में पाया जाने वाला एक हानिरहित और गैर विषैला सांप है। यह सांप अपनी लंबाई, चालाकी और कृषि के लिए लाभकारी होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आइए धामिन सांप के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहचान और भौतिक संरचना। धामिन सांप का वैज्ञानिक नाम टियास म्यूकोसा है। यह सांप लंबाई में 6 से 8 फीट तक हो सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह 10 से 12 फीट तक भी देखे जाते हैं। धामिन सांप का रंग भूरे से हरे तक हो सकता है और इसकी त्वचा पर हल्के काले धब्बे या धारियां होती हैं। इसके पेट का रंग सफेद या पीला होता है। इसका शरीर पतला और लचीला होता है, जो इसे तेजी से चलने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। आवास और वितरण। धामिन सांप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह सांप विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकता है, जिसमें वन, खेत, बगीचे और मानव बस्तियां शामिल हैं। यह सांप विशेष रूप से चूहों का शिकार करता है, इसीलिए इसे रेड स्नेक कहा जाता है। धामिन सांप दिन में सक्रिय रहता है और अक्सर इसे सूरज के नीचे आराम करते देखा जा सकता है। व्यवहार और आहार। धामिन सांप एक सक्रिय शिकारी है और मुख्य रूप से चूहे, मेंढक, छोटे पक्षी और अंडे खाता है। यह सांप बहुत तेजी से चलता है और इसका शिकार पकड़ने का तरीका बहुत कुशल होता है। यह सांप हानिरहित होते हुए भी अगर खतरा महसूस करता है तो फुफकारने लगता है और अपने शरीर को कुंडली के रूप में मोड़ लेता है, जिससे यह बड़ा और खतरनाक दिखाई देता है। प्रजनन और जीवन चक्र। धामिन सांप अंडे देने वाले होते हैं। मादा धामिन सांप साल में एक बार 6 से 15 अंडे देती है। ये अंडे नम और सुरक्षित स्थानों पर रखे जाते हैं, जहां पर वे लगभग 60 दिनों में फूटते हैं। नवजात धामिन सांप जन्म के समय 12 से 16 इंच लंबे होते हैं और तुरंत ही स्वतंत्र होकर अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं। महत्व और मानव के साथ संबंध। धामिन सांप किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये चूहों की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। चूहों से फसलों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए धामिन सांप की उपस्थिति खेतों में एक प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली की तरह काम करती है। इसके अलावा धामिन सांपों की उपस्थिति से अन्य छोटे विषैले सांपों की संख्या भी नियंत्रित होती है। मिथक और धारणाएं। धामिन सांप के बारे में सबसे सामान्य मिथक यह है कि यह विषैला होता है। हालांकि यह सांप पूरी तरह से गैर विषैला होता है और मानव के लिए कोई खतरा नहीं होता। फिर भी इसकी लंबाई और फुफकारने की क्षमता के कारण लोग इसे विषैला मानते हैं और इससे डरते हैं। इसके बड़े आकार और तेज गति के कारण लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे इसे मार देते हैं। पूंछ मारने से गला लगना। यह एक मिथक है कि धामिन सांप की पूंछ मार देने से शरीर के अंग पर गला लग जाता है। यह गलत धारणा है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सांप के दूध पीने की भ्रांति। किसी भी प्रकार के सांप आमतौर पर दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर का शारीरिक ढांचा और पाचन तंत्र दूध को पचाने के लिए अनुकूलित नहीं है। सर्प उन परिस्थितियों में दूध पी सकता है जब उन्हें लंबे समय तक भूखा रखा जाता है, तो भूख की अधिकता में मजबूरन वे दूध पी सकते हैं, वरना कभी नहीं। उनके भोजन में मुख्य रूप से मांसाहारी पदार्थ होते हैं, जैसे छोटे स्तनपायी पक्षी, अंडे और अन्य सांप। दूध उनके प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं है। सांपों के दूध न पीने के मुख्य कारण। पहला कारण, लैक्टोज असहिष्णुता। अधिकांश सांप लैक्टोज को पचाने में असमर्थ होते हैं, जो दूध में पाया जाने वाला शुगर है। इससे उनके पाचन तंत्र में समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा कारण, पोषण की कमी। दूध सांपों के लिए पोषण का उचित स्रोत नहीं है। उनके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मांसाहारी आहार से मिलते हैं। तीसरा कारण, प्राकृतिक आहार। सांपों का प्राकृतिक आहार मांसाहारी है और वे शिकार के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दूध उनके प्राकृतिक शिकार में नहीं आता है। हालांकि यह एक मिथक है कि सांप दूध पीते हैं। यह मिथक संभवतः उन समयों से आया है जब सांपों को दूध पिलाने की कोशिश की जाती थी, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप दूध पीने के लिए नहीं बने हैं और इसे पचाने में सक्षम नहीं होते हैं। धन और समृद्धि का प्रतीक। कुछ समुदायों में धामिन सांप को
धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह धारणा पुराने समय से चली आ रही है और इसे कई लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धामिन सांप निवास करता है वहां धन और खुशहाली बनी रहती है। इस सांप को देखने को शुभ माना जाता है और लोग इसे अपने घरों में रहने देते हैं। जादुई और रहस्यमयी गुण। धामिन सांप के बारे में कई कहानियां और किस्से प्रचलित हैं जिनमें उसे जादुई और रहस्यमयी गुणों से युक्त बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि धामिन सांप में अद्भुत चिकित्सा गुण होते हैं और ये कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। इसके अलावा कुछ भ्रांतियों में यह भी कहा जाता है कि यह सांप अपनी रक्षा के लिए अदृश्य हो सकता है या फिर अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। धामिन सांप का वास्तविक महत्व। वास्तव में धामिन सांप कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सांप चूहों और अन्य छोटे कीटों का शिकार करता है जिससे फसलों को बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह अन्य छोटे विषैले सांपों की जनसंख्या को भी नियंत्रित करता है जिससे मानव के लिए खतरा कम होता है। धामिन सांप का व्यवहार। धामिन सांप दिन में सक्रिय रहता है और सर्दियों में अक्सर इसे सूर्य के प्रकाश में धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। यह सांप बहुत ही तेजी से चलता है और इसकी शिकार पकड़ने की क्षमता बहुत कुशल होती है। यह सांप अपने फुंकारने और शरीर को कुंडली के रूप में मोड़ने की क्षमता के कारण डरावना प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह हानि रहित और विषहीन अर्थात गैर विषैला होता है। सांपों के प्रति समाज का दृष्टिकोण। सांपों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अक्सर अज्ञानता और डर पर आधारित होता है। धामिन सांप के बारे में फैली मिथक धारणाओं के कारण लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते और इसे खतरा मानते हैं। इससे न केवल सांपों का नुकसान होता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आवश्यक है कि हम सांपों के प्रति अपनी समझ को बढ़ाएं और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएं। धामिन सांप का संरक्षण। धामिन सांप का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। शहरीकरण और कृषि के विस्तार के कारण इनके आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अज्ञानता के कारण लोग इन्हें मार देते हैं। धामिन सांप का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं और कीट नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष। धामिन सांप एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण जीव है जिसे हमें समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके बारे में फैली मिथ्या धारणाओं को दूर करना आवश्यक है ताकि लोग इसे बिना किसी डर के समझ सकें और इसका महत्व जान सकें। यह सांप न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमें इस सांप के बारे में अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और इसे अनावश्यक हानि से बचाया जा सके। धामिन सांप का अस्तित्व न केवल रोचक है बल्कि इससे हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के महत्व का भी बोध होता है।